जय श्री कृष्ण। भारतीय ज्योतिष शास्त्र इंडियन एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अरविंद अविराज इस YouTube चैनल के माध्यम से। इस क्रम में हमने जाना कि मेष लग्न कुंडली में विभिन्न ग्रह जब 12 भावों में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं जातक के जीवन पर। पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जहां मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, देवगुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र ग्रह आदि के बारे में आप जान सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में शनि जब विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं, विभिन्न भावों में राशियों में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, आइए जानते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि लग्न स्थान पर विराजित हो तो वह जातक देह की सुंदरता में और अपने कद में कुछ कमी महसूस करता है। ऐसे जातक की सुंदरता में कमी आती है और उनकी का जो कद है, जो लंबाई है, उसमें भी कुछ कमी रहती है। ऐसे जातकों को पितृ स्थान से अधिक लाभ नहीं होता है। ऐसे जातक आमदनी के संबंध में परतंत्र होते हैं, अर्थात उन्हें कहीं नौकरी, गुलामी इत्यादि करके अपना आय करना होता है। ऐसे जातकों को उन्नति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, परंतु फिर भी उनको सफलताएं नहीं मिल पाती है। ऐसे जातकों को उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है। मेहनत और पुरुषार्थ करने वाले भाई बहन के स्थान की कुछ पूर्ति उन्हें मिलती है। अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ गुप्त कर्म एवं गुप्त चिंताएं इनको सदैव बनी रहती है। ऐसे जातक स्त्रियों को विशेष महत्व देते हैं। वहीं ऐसे जातक आलसी स्वभाव के होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह द्वितीय भाव में विराजित हो, वृषभ राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य, वह जातक अपने कर्म और लाभ की शक्ति से बहुत धन कमाने वाला होता है। धन और इज्जत की शक्ति से वह अपनी आमदनी में आतिशी वृद्धि करता है। ऐसे जातकों को पिता स्थान से, कुटुंब से भी शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को शासन प्रशासन से भी लाभ मिलता है, परंतु ऐसे जातकों को माता से कुछ वैमनस्यता का योग भी मिलता है। सुख प्राप्ति के साधनों को धन की शक्ति से एकत्रित करने वाला होता है। दिनचर्या में ऐसे लोगों को सदैव कुछ न कुछ मन में अशांति बनी रहती है। ऐसे लोग धन और इज्जत को स्थिरता प्रदान करने के लिए महान कर्म बंधन की शक्ति का प्रयोग लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह तृतीय भाव में विराजित हो, मिथुन राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य महान पराक्रम और पुरुषार्थ से उन्नति प्राप्त करता है। पितृ स्थान से उसे लाभ मिलता है। भाई बहन का उसे लाभ मिलता है, योग मिलता है। शासन प्रशासन में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातकों का खर्च अधिक होता है, इसलिए उनके मन में कुछ अशांति बनी रहती है। ऐसे जातकों को संतान पक्ष से कुछ अशांति सदैव प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को उन्नति प्राप्त करने के लिए कुछ परेशानियां अवश्य आती है। ऐसे जातकों की धर्म पालन में निरस्ता होती है। वहीं ऐसे जातक कुछ हद तक अहंकारी भी होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह चतुर्थ भाव में कर्क राशि में विद्यमान हो तो वह मनुष्य पितृ स्थान से सुख प्राप्त करता है। अपने कारोबार, स्वयं का कारोबार करने वाला,
सरलता पूर्वक शांति पूर्वक लाभ प्राप्त करने वाला, शासन प्रशासन से लाभ उठाने वाला, मान इज्जत साधन रखने वाला। वहीं मातृ स्थान में कुछ अशांति प्राप्त करने वाला, शत्रु स्थान में बहुत बड़े प्रभाव से काम लेने वाला, दिक्कत और मुसीबतों समस्याओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातकों को देह स्थान में कुछ कमी महसूस होती है, लापरवाही करते हैं, जिसके कारण इनको कुछ अशांति प्राप्त होती है। वहीं इनको परिश्रम अधिक करना पड़ता है। मेष लग्न कुंडली में अगर शनि ग्रह पंचम भाव में सिंह राशि में विराजित हो तो यह योग जातक को पिता स्थान में कुछ कमी महसूस कराता है। पितृ स्थान से इसे कुछ लाभ भी मिलता है, विद्या बुद्धि का भी इसे लाभ मिलता है। रोजगार और उन्नति के लिए अत्यधिक इन्हें प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे जातक इंद्रिय भोग के प्रति बहुत लालायित और उत्साहित रहते हैं। ऐसे जातक स्त्रियों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे जातकों को सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। ऐसे जातक धनार्जन के लिए बहुत कर्म करते हैं। वहीं इन जातकों के संतान पक्ष से कुछ वैमनस्यता के योग भी बनते हैं। मेष लग्न कुंडली में अगर शनि ग्रह षष्ठम भाव में विराजित हो, कन्या राशि में विराजित हो, तो ऐसे जातक को पितृ स्थान से कुछ वैमनस्यता का योग मिलता है। ऐसे जातकों को परतंत्र कार्य करने पड़ते हैं, जिनसे उनकी दिनचर्या में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। परंतु ऐसे जातक विभिन्न दिक्कतों मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्षमा कीजिए। ऐसे जातक को आमदनी में कुछ समस्याएं बनी रहती है। ऐसे जातक खर्च अधिक कर देते हैं। ऐसे जातकों को अपने बल और पुरुषार्थ का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे जातक अपने भाई बहन से अच्छा संपर्क रखते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह सप्तम भाव में विराजित हो, तुला राशि में विराजित हो, तो उस जातक को पितृ स्थान से शक्ति प्राप्त होती है। दैनिक रोजगार में उसे महान परिश्रम करना पड़ता है। देह और आत्मा में कुछ अशांति वह महसूस करता है। भोग विलास के साधन उसे प्राप्त होते हैं। रोजगार से भी उसे कुछ हद तक सफलताएं मिलती है। भाग्य की उन्नति के लिए उसे बहुत यत्न करने पड़ते हैं। धर्म के वास्तविक रूप का पालन कर बाह्य रूप से धार्मिक होने का प्रदर्शन करने वाला होता है। अपने उग्र स्वभाव के कारण मातृ स्थान से कुछ अशांति उसे प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे जातक अहंकारी भी होते हैं। मेष लग्न कुंडली में अगर शनि ग्रह अष्टम भाव में विराजित हो, वृश्चिक राशि में विराजित हो, तो उसे पितृ स्थान से परेशानियां प्राप्त होती है। उन्नति प्राप्त करने के लिए महान परिश्रम व कूटनीतियों का सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे जातकों को आयु वृद्धि, लाभ प्राप्ति के लिए बहुत कठिन प्रयत्न करने पड़ते हैं। विदेश के संबंध से उसे धन प्राप्ति के योग प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक कुछ हद तक हठी होते हैं, हठ से काम लेने वाले होते हैं। ऐसे जातक गुप्त शक्तियों और युक्तियों के अनुसार पर भरोसा करके अपनी कामयाबी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे जातकों को शासन प्रशासन राज समाज से कुछ अधिक सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसे जातकों को विद्यार्जन और संतान पक्ष से भी कुछ वैमनस्यता मिलती है। ऐसा जातक स्वयं को बहुत अधिक होशियार समझता है,
दूसरों को तुच्छ समझता है, यह उसमें दुर्गुण होता है। मेष लग्न कुंडली में अगर शनि ग्रह नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर हो, धनु राशि में हो, तो वह मनुष्य भाग्य और कर्म की शक्ति से अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों के नौकरी के योग ज्यादा बनते हैं, उनमें बंधी हुई आमदनी मिलती है, फिक्स इनकम ऐसे लोगों को मिलती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म पालन करके धर्म की शक्ति को दिखाने का प्रयास करते हैं। पितृ स्थान से इन्हें लाभ मिलता है। शासन प्रशासन राज समाज से भी इनको लाभ मिलता है। भाग्य सदैव ऐसे जातकों का साथ देता है। शत्रु स्थान में विभिन्न समस्याओं दिक्कतों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। महान पुरुषार्थ और परिश्रम से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। देवी कृपा से उसके भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं ऐसे जातक ज्यादातर कार्यों में सफल होते हैं। कुदरती देवी सहायता से उन्हें स्वतः सफलता उनके कदमों में आकर गिरती है। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह दशम भाव में विराजित हो, मकर राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य बहुत बड़ा भारी कारोबार करने वाला, बहुत ही शानो शौकत से रहने वाला, अच्छी आमदनी पाने वाला होता है। पिता स्थान की उसे शक्ति प्राप्त होती है। शासन प्रशासन राज समाज से उसे बहुत लाभ और इज्जत प्राप्त होती है। अपने राजसी ढंग से को मेंटेन करने के लिए खर्च करने वाला होता है। ऐसे जातकों का अपनी माता से संबंध कुछ कम होते हैं, कमजोर होते हैं। ऐसे जातक जिस भी क्षेत्र में रोजगार करते हैं अपनी धाक जमा देते हैं। सफलता इनके कदमों में आकर गिरती है। ऐसे जातकों को भोग विलास के भी अच्छे योग मिलते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं। मेष लग्न कुंडली में अगर शनि ग्रह एकादश स्थान पर विराजित हो, कुंभ राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य मजबूत आमदनी पाने वाला होता है। इज्जत के कर्म से उन्नति पाने वाला, पिता स्थान से लाभ प्राप्त करने वाला, राज शासन प्रशासन से फायदा उठाने वाला, स्वयं शक्तिमान होकर उन्नति के मार्ग पर चलने वाला। ऐसे जातक अपने शरीर की परवाह कम करते हैं। ऐसे जातकों की आत्मा अधिक उन्नत नहीं होती है। ऐसे जातकों की बुद्धि में कुछ परेशानियां, कुछ चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे जातकों के संतान पक्ष से भी असंतोष मिलता है। दिनचर्या के अंदर आंशिक परेशानियां इन्हें सदैव महसूस होती है। मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह द्वादश भाव में विराजित हो, मीन राशि में विराजित हो, उसे पितृ स्थान की तरफ से हानि मिलती है। ऐसे जातकों से बहुत अधिक खर्च होता है। व्यवसाय और आमदनी की शक्ति इन्हें प्राप्त होती है, परंतु खर्च अधिक होता है। ऐसे जातकों को मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को धन की वृद्धि के लिए बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। कुटुंब स्थान से मान प्रतिष्ठा का संबंध रखने के कारण, बाहरी स्थानों से संपर्क शक्ति के कारण, कर्म बल से भाग्यवान समझे जाने वाला एवं धर्म की पालना के लिए कुछ अनेक प्रकार के थोड़े बहुत कर्म करने रहने वाला होता है। ऐसे जातक शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में जाना कि मेष लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं तो अपना किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन पर डालते हैं। जो अन्य वीडियो मेष लग्न से संबंधित हैं उसमें विभिन्न ग्रहों की प्लेसमेंट जो है, प्लैनेट्स की विभिन्न 12 भावों में
उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप अवश्य देखें। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आप इन वीडियो को जरूर देखें और स्वयं के बारे में जानें, भारतीय ज्योतिष की महत्ता को पहचानें। जय श्री कृष्ण।